Morning. We have completed chapter 1 and chapter 2 in statistics. Okay, chapter 1 collection of data and chapter 2 presentation of data. Collection of data हमने थियरी सीखी थी कि हाउ कैन वी कलेक्ट डेटा, है ना। इनमें हमने बहुत सारी मेथड सीखी थी। देन इन चैप्टर 2 हमने टेलीमार्क्स मेथड सीखी, जिसमें हमने लेस देन, मोर देन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हाउ कैन वी फाइंड वो लर्न किया, वो सीखा हमने। देन इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्लास कैसे बनाते हैं, मीड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। देन मीड वैल्यू दी हो तो हाउ कैन वी गेट क्लास फ्रॉम द मीड वैल्यू। ओके, फिर हमने टेबुलेशन मेथड सीखी, जिसमें हमने 1 4 टेबल, 2 4 टेबल एंड 3 4 टेबल्स बनाने सीखे। देन हमने थर्ड में ग्राफिकल मेथड सीखी, जिसमें हमने सिंपल डायग्राम, बार डायग्राम बनाना सीखा। फिर मल्टीपल बार डायग्राम, डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज मेथड सीखी, उसमें हमने डिग्री मेथड सीखी। ओके, फिर हमने पिक्टोरियल ग्राफ बनाना सीखा। एंड इन दिस चैप्टर नंबर 3, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। टेंडेंसी मीन्स एटीट्यूड। ओके, तो ये हमें मेजर, बहुत ही सिंपल चैप्टर है बच्चों। अगर आप फॉर्मूला बहुत अच्छे से इफ़ यू रिमेंबर देन यू कैन ईजीली काउंट। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.1। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये सब मीन के फॉर्मूलाज है। ओके, मीन फाइंड करने हैं। जैसे आप 9th और 10th में भी ये चैप्टर आपको आता था, मीन, जिसको हम अगर सिंबॉलिक मेथड से लिखना हो तो हम एक्स बार क्या लिखेंगे, एक्स बार। तो यहाँ पर रूल्स हैं। अगर रो डेटा आपको दिया है तो आप मीन कैसे फाइंड करोगे, एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स यानी एक्स जो दिया है उसका टोटल, उसका एडिशन करना है और उसको एन से, जितने नंबर्स दिए हैं उनसे आपको डिवाइड करना है। देन है फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा अगर दिया हो तो आपके पास 2 फार्मूलाज हैं। रो डेटा के लिए तो आपको यही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओके, बट अगर ग्रुप में दिया हो, जैसे क्लास दिए हो, फिर आपको फ्रीक्वेंसी दी हो, ओके, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल आपको डेटा दिया है तो आप ऐसे ये फाइंड करोगे, जिसको रो डेटा बोलेंगे। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन। अगर ग्रुप डेटा दिया है तो फॉर्मूला होगा एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ यानी फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड शॉर्टकट मेथड है कि एक्स बार इक्वल्स ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी। ओके, बट टुडे आज हम सीखने वाले हैं दिस 2 मेथड। ओके, in our next video we will understand this third method कि how can we find mean. okay, so अब आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखने हैं। let's start with our first question, exercise 3.1. फर्स्ट क्वेश्चन है कि द वीकली ग्रोथ्स इन सेंटीमीटर इन सैपलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी आर। वीकली ग्रोथ दिया है सैपलिंग्स का कि वो कैसे ग्रो होती है। ओके, अलग अलग सैपलिंग्स के ग्रो दिए हैं कि 1.0, 3.2, 1.4, 1.9 सेंटीमीटर में। ओके, फाइंड द मीन ग्रोथ। तो हमें मीन फाइंड करना है कि मीन यानी एवरेज, एवरेज सब कितने ग्रो हुए। ओके, सो फाइंड द मीन ग्रोथ। हियर n इक्वल्स 10। तो आप ये सब काउंट करोगे ना तो ये 10 हो गए। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो नंबर्स कितने दिए हैं, 10। ओके, तो ये रो डेटा है। देखो इसमें कोई क्लास के ऐसा कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं है ना। दिस इज़ रो डेटा। सो रो डेटा का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन। सो सिग्मा एक्स यानी इन सब का टोटल। ओके, सिग्मा एक्स यानी इन सब का टोटल अपॉन एन, यानी उसको हमें 10 से डिवाइड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट 1.0, 3.2, 1.4। ओके, ये सब डेटा है, यू विल राइट हियर। देन आपको ये एडिशन करना है। सो आप ऐड करोगे ना, सो यू विल गेट 17.8। ओके, 17.8 अपॉन 10। सो आंसर क्या होगा, 1.78। सो मीन क्या आई हमारी, 1.78, यानी एक्स बार इक्वल्स 1.78। ओके, सो एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना कि the mean age of 4 participants in the team of a relay race was calculated to be 24 years. 4 पार्टिसिपेंट्स की मीन यहाँ पर दी है। रिले रेस में कितनी एज हुई, सबकी मीन आई 24 ईयर्स। ओके, देखो ये जो है ना यहाँ पर मीन दिया है हमें। ओके,
और 24 ईयर्स है। मीन कितना है 24 ईयर्स, वो भी 4 पार्टिसिपेंट्स का। ओके, यानी एन कितना होगा 4 होगा। मीन यानी एक्स बार हमें दे दिया है, सो 24 ईयर्स। लेट्स सी आगे क्या है कि लेटर इट वॉज फाउंड दैट वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एज वॉज एक्चुअली 27 ईयर्स। कि इसमें 4 पार्टिसिपेंट्स थे, इसकी एज एक्चुअली 27 थी, उसमें से एक की विच वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड इज़ 25 ईयर्स। बट वो 25 ईयर्स हमने काउंट किया था, बट एज उसके एक्चुअली थी 27। इफ़ देयर इज़ रूल wherein it is not possible to participate in this race if the mean age is more than 25 years. ओके, मीन एज अगर 25 से ज़्यादा हुई तो रूल क्या है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते नहीं है, दे कांट पार्टिसिपेट इन रिले रेस। ओके, इफ़ द मीन इज़ more than 25. Okay, can't they participate in this race even after the correction of age? Can they participate? वो क्या participate कर सकेंगे correction? So first of all हमें correct करना पड़ेगा। ओके, पहले हमें दिया क्या है मीन 24 ईयर्स, यानी एक्स बार 24 दिया है और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 4। ओके, ये बाद में देखेंगे, पहले ये हम करते हैं। चलो, सो हियर n इक्वल्स 4 एंड एक्स बार इक्वल्स 24 बिकॉज हमें मीन ही दे दिया, हमें मीन फाइंड करना नहीं है। हम फाइंड करेंगे सिग्मा एक्स। ओके, सो एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एक्स बार है 24 इक्वल्स सिग्मा एक्स हमें नहीं दिया है। ओके, एन दिया है 4। So sigma x equals 24 into 4. 24 into 4 it means 96. But this sigma x is incorrect. Incorrect है ना, because it is given that one of the participants age was actually 27 which was wrongly recorded as 25. ये क्वेश्चन में ही है कि यहाँ पर दिया है हमें, it is given that the one of the participants age was actually 27 but was wrongly recorded as 25. So sigma x हमें 96 मिला। ओके, अब रॉन्ग एज हमसे कितनी लिखी गई 27, तो ये 96 हम 27 में से माइनस करेंगे बिकॉज 96 क्या आया 4 पार्टिसिपेंट्स का, जो 4 पार्टिसिपेंट्स थे उनका सिग्मा एक्स यानी उनका एडिशन किया ना तो 96 आया। ओके, जैसे 1 पार्टिसिपेंट प्लस सेकंड का प्लस थर्ड की एज प्लस फोर्थ की एज, ऐसे चारों की एज हमने काउंट की ना तो वो 96 आया टोटल इनका। ओके, बट इसमें से एक पार्टिसिपेंट्स की एज है ना एक्चुअली 27 है बट वो 25 काउंट की गई, तो यानी 27 जो है इसमें गलत ऐड हुआ है। ओके, हमें ऐड क्या करना था, सॉरी 25 जो है वो गलत ऐड हुआ है, हमें ऐड क्या करना था 27। ओके, सो लेट्स से क्या करना है कि 96 हमारा सिग्मा एक्स आया, इसमें से 27 जो है ना वो ऐड करने हैं और 25 हमें माइनस करना होगा बिकॉज ये रॉन्ग रिकॉर्ड किया है ना। रॉन्ग क्या रिकॉर्ड किया है 25 एंड एक्चुअली हमें ऐड करना था 27। ओके, सो करेक्ट सिग्मा एक्स फाइंड करने के लिए व्हाट विल वी डू, सो करेक्ट सिग्मा एक्स इक्वल्स 96 माइनस इनकरेक्ट एज प्लस करेक्ट एज। ओके, तो हमें करेक्ट सिग्मा एक्स मिल जाएगा। सो 96 में से हमें 25 माइनस करने हैं, ये रॉन्ग है ना, एक्चुअली 27 थे, सो करेक्ट एज हमें प्लस करनी है, तो ये आप करोगे ना सो यू विल गेट 98। यानी अब हमारा करेक्ट सिग्मा एक्स हमें क्या मिला 98। ओके, करेक्ट सिग्मा एक्स हमें 98 मिला, तो अब मीन भी अलग आएंगे ना, मीन भी अलग होगी बिकॉज सिग्मा एक्स 98 है। अब देखो, अब हम करेक्ट मीन फाइंड करते हैं। नाउ करेक्ट एक्स बार इक्वल्स करेक्ट सिग्मा एक्स अपॉन एन। करेक्ट सिग्मा एक्स कितना आया 98 अपॉन नंबर तो 4 पार्टिसिपेंट्स है, सो यू विल गेट 24.5 क्योंकि उसमें दिया था कि अगर मीन 25 से मोर आया ना सो दे कांट पार्टिसिपेट इन द रेस। तो हियर मीन इज़ नॉट मोर देन 25 ईयर्स, सो दे कैन पार्टिसिपेट इन द रेस इन इवन आफ्टर द करेक्शन ऑफ एज। ओके, अब मीन करेक्ट आया, पहले मीन गलत था बिकॉज पार्टिसिपेंट्स की एज जो है वो एक पार्टिसिपेंट की गलत लिखी गई थी। ओके, ध्यान से देखना ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डायमीटर इन मिलीमीटर ऑफ डिफरेंट स्क्रूज सिलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज कंसाइनमेंट, फाइंड द मीन डायमीटर। ओके, हमें मीन फाइंड करना है, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर रो डेटा नहीं है ना, यहाँ पर एक्स और फ्रीक्वेंसी दोनों दी है। इट मीन्स दिस इज़ नॉट रो डेटा, ये ग्रुप डेटा है। सो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला हमारा क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सो लेट्स सी कैसे करते हैं ये। फर्स्ट ऑफ ऑल you will make this table, okay, and in first column you will write diameter of screw x, number of screws f, यानी this is frequency है ना, और ये x काउंट करेंगे। अब एफ एक्स यानी इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ओके, चलो, तो x पहले क्या है 30, 35, 40 वो क्वेश्चन में है। देन नंबर ऑफ स्क्रूज यानी फ्रीक्वेंसी दी है 4, 10, 15, 8, वो हम करते थे चैप्टर 2 में, फ्रीक्वेंसी आती थी ना, वैसे ही है ये। नाउ एफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं कि 30 इंटू 4 इट मीन्स 120, 35 इंटू 10 350, 40 इंटू 15 600। ओके, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये एफ एक्स मिलेगा। ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स है ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा यानी प्लस एफ एक्स का हमें ये सब टोटल करना है। ये सब आप टोटल करोगे ना, सो यू विल गेट 1845। ओके, तो सिग्मा एफ एक्स हमें मिला। अब एन यानी क्या, एन यानी ये फ्रीक्वेंसी। ओके, रिमेंबर दिस, एन यानी एफ फ्रीक्वेंसी। सो इनका टोटल कितना होता है 45। ओके, सो एन यानी हम क्या लेंगे 45। चलो अब देखते हैं कैसे करते हैं कि अब मीन इक्वल्स, मीन भी आप लिख सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो राइट एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब सिग्मा एफ एक्स हमारा आया 1845 एंड एन यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये याद रखना। ओके, वो आया 45। सो इसको आप डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट एक्स बार इक्वल्स 41। So the mean diameter of screws is 41 millimeter. Okay. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एकदम इजी है, फॉर्मूलाज के ऊपर ही बेस है ये सब सम्स। द मार्क्स इन अ टेस्ट फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज, फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ दिस स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर देखो क्लास दिए है ना, कौन सा क्लास है ये, एक्सक्लूसिव क्लास है। देखो, बिकॉज लोअर बाउंड्री पॉइंट एंड अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ सक्सीडिंग क्लास सेम है, इट मीन्स ये एक्सक्लूसिव है। ओके, चलो, तो यहाँ पर क्लास दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, इट मीन्स कि ये एक्स है और ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो यहाँ पर आप क्या करोगे, सब अलग अलग मेथड है। देखो, पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में है ना, क्लास नहीं थे, डायरेक्ट ऐसे नंबर्स ही थे। ओके, तो हमने एफ एक्स ईजीली फाइंड कर लिया। ओके, तो यहाँ पर हमें एफ एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, सो अनदर मेथड, एफ एक्स फाइंड करने के लिए एफ पहले फाइंड करना पड़ेगा ना, बिकॉज आप 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे या 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ओके, सो ऐसे नहीं हो सकेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द मीड वैल्यू ऑफ द क्लास। ओके, हमें क्लास की मीड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो एफ हमें मिलेगा, सॉरी एक्स मिलेगा, और एफ तो फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है ही। ओके, so let's start. First of all, make the table, then write the class in first column, marks 0 to 10, 10 to 20. Okay, then number of students. Okay, ये क्या बनेगा, f बनेगा, frequency. then mid value फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है कि लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट अपॉन 2। ओके, 2 से हमें डिवाइड करना है कि 0 + 10, इसको 2 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 5। ओके, फिर 20 + 10 30 को 2 से डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 15। 50 आएगा टोटल इसका, 50 को 2 से डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 25। ओके, ऐसे ही सब करते रहें। ये 70 आएगा टोटल, सो 35 मीड वैल्यू मिलेगी। इसका टोटल 90 आएगा, सो यू विल गेट मीड वैल्यू 45। इसका टोटल 110 आएगा, सो 55 मीड वैल्यू मिलेगी। इसका टोटल 130 आएगा, सो मीड वैल्यू हमें मिलेगी 65। ओके, नाउ लेट्स सी, याद रखना कि क्लास अगर दिए हो ना तो हमें मीड वैल्यू फाइंड करके एक्स फाइंड करना पड़ेगा। ओके, इट मीन्स कि ये एक्स होगा। अब हम एफ एक्स फाइंड कर सकते हैं। देखो, ये एफ है और ये एक्स है, सो 5 × 3 15,
15 इंटू 5 75, ओके 25 इंटू 12 300, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 560, 11 इंटू 45 495, 5 इंटू 55 275, ओके 4 इंटू 65 यू विल गेट 260. नाउ हमारा फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. ओके, सो सिग्मा एफ एक्स मीन्स एफ एक्स का टोटल, सिग्मा एफ एक्स मीन्स एफ एक्स का टोटल. सो एफ एक्स का टोटल है 1980 एंड एन, एन मीन्स फ्रीक्वेंसी टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल है 56. ओके, रिमेंबर दिस थिंग्स. यहाँ पर हमें ये ऐसे ऐसे नहीं करना है कहाँ के कितने, चलो 7 नंबर्स दिए हैं तो 7 एन है, नहीं, ये ग्रुप डेटा है. सो यहाँ पर आपको इसका टोटल करना पड़ेगा. ओके, देन यू विल गेट एन. नाउ फॉर्मूला तो वही है कि मीन इक्वल्स एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. सो एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एफ एक्स 1980 एंड एन इक्वल्स 56. So x bar equals 35.36. Okay, the mean marks of student is 35.36. Now question number 5. The following information is available on talk time in minute noted for 70 calls of a certain mobile phone user. Find the mean talk time. Okay, 70 calls का यहाँ पर दिया है. सो हमें मीन टॉक टाइम फाइंड करना होगा. यहाँ पर देखो बच्चों कि ये लेस देन दिया है ना, लेस देन 4, लेस देन 8, लेस देन 12, लेस देन 16, लेस देन 20. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक क्लास. ओके, हम क्लास फाइंड करेंगे. यहाँ पर आप देखोगे क्लास का जो डिफरेंस है ना वो 4 का है. देखो 4 से 8 4 का डिफरेंस है, 8 से 12 4 का है, 12 से 16 4 का डिफरेंस है, और 16 से 20 का डिफरेंस भी 4 है. ओके, और एफ हमें क्या दी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अलग अलग दी है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द क्लास. सो यहाँ पर लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन. वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट. ओके, फर्स्ट हम ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, यानी हम क्लास बनाएंगे. देखो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर दी है 20 42. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास बनाएंगे. पहला क्लास बनेगा 0 to 4 का, है ना, एक्सक्लूसिव क्लास बनेंगे. एक्सक्लूसिव ही बनेंगे बिकॉज लेस देन फ्रीक्वेंसी दी है. लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें एक्सक्लूसिव क्लास ही बनाने होते थे ना. सो 0 to 4, फिर 4 to 8 का क्लास, 8 to 12, 12 to 16 एंड 16 to 20 क्लास बन गई. देन फ्रीक्वेंसी तो हमें दी है 20, 22, 15, 8, 5 वो लिख लो. ओके, अब देखो हो गया. अब इसकी मीड वैल्यू फाइंड करके हम पहले जैसे कर सकेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 4 में किया था, है ना, मीड वैल्यू फाइंड की थी. सो लेट्स फाइंड मीड वैल्यू के 0 to 4 यानी 0 + 4, 4 को 2 से डिवाइड करो सो मीड वैल्यू इसकी 2 मिलेगी. 8 + 4 12, 12 को 2 से डिवाइड करो सो मीड वैल्यू 6 मिलेगी. 8 + 8 12, सो मीड वैल्यू 20 मिलेगा. 20 को 2 से डिवाइड करो सो मीड वैल्यू 10. 12 + 16 तो क्या आएगा 28, सो मीड वैल्यू 14. 2 से डिवाइड करना है ना. मीड वैल्यू का फॉर्मूला है लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो मीड वैल्यू हमने फाइंड कर ली. अब देखो हम एफ एक्स फाइंड कर पाएंगे, है ना. एफ तो ऑलरेडी हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो है, एंड एफ एक्स यानी एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है. सो 20 × 2 40, 22 × 6 132, 15 × 10 150, 8 × 14 112, 5 × 18 90. ओके, नाउ सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, हमारा फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स का टोटल, एफ एक्स का टोटल है 524. ओके, एन 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 यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये खास याद रखना. ओके, रिमेंबर दिस. एफ यानी फ्रीक्वेंसी एन यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. सो सिग्मा एफ एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला कि एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. सो एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एफ एक्स 524 एंड एन यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल आया 70. ओके, सो इसको डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 7.49. सो द मीन टॉक टाइम इज 7.49 मिनट. ओके, चलो तो ये दो मेथड जो हमने सीखी. एक तो अगर डेटा रो डेटा दिया है तो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, एंड ग्रुप डेटा दिया है तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. और एक फॉर्मूला ग्रुप डेटा का है
इस मेथड से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।